स्टूडेंट, हम सेवन्थ क्लास की संस्कृत में हमारा कौन सा सप्तम पाठ चल रहा था, जिसमें हमने कल कितने श्लोक के अर्थ पढ़ लिए थे? 4 श्लोक के अर्थ पढ़ लिए थे। पहला हमने क्या पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर एक वीर रहता है जो सूरवीर, जिसमें एक पुरुष रहता है जो कि जिसके पास वीरता प्राप्त रहती है, दान, तपस्या, नए विचारों के साथ सोच और विनम्रता पाई जाती है। परंतु उसका क्या था कि वो अपने अभिमान के कारण से, अपने अभिमान और घमंड के कारण से ये सब रत्नों को क्या कर देता, रत्नों को खो देता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। ये सभी चीज़ें ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी यह अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण से सभी चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं, जो वही सभी चीज़ें होने के बाद भी, ये गुण होने के बाद भी वह मनुष्य अपने सब गुणों को खो देता है। सेकेंड वाला हमने क्या पढ़े थे? सेकेंड वाला था परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। मैंने क्या बताया था आपको? वर्जते तादृशम मित्र विषय कुंभ पयोमुखम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा एक मित्र होता है, जो हमारे सामने मिला हुआ रहता है और हमारे सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता है, हमारे जैसे बोलता है, परंतु पीठ पीछे छिपकर या पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, हमारे विषय में अन्य कई गलत बातें बोलता है। और वो उस प्रकार से होता है जैसे कि सामने तो अमृत भरा हुआ है, परंतु एक घड़े में विष भर के सेव करके अंदर रखा हुआ है। मतलब जीभ में तो अमृत है सामने और गले के पास में पीठ पीछे वह विष भरा हुआ है। थर्ड वाले में पढ़े थे हमने बेटा, सैले सैले न मणिक्य मौक्तिम न गजे गजे। जिस प्रकार से हर काले रंग के पत्थरों पर काले रंग की मणि प्राप्त नहीं होती है, यानी मणि नहीं होती है, उसी प्रकार से साधवो ना ही सर्वत्र चंदन न वने वने। उसी प्रकार से सभी सज्जन पुरुष में योग्यता नहीं रहती है और वह चंदन के समान वन में सांपों के बीच में लिपटे हुए होने के बाद भी अपनी खुशबू नहीं फैलाते हैं। फोर्थ नंबर वाला अपन पढ़े थे, माता सबु पिता वैरी एन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य वाको यथा। इसका मैंने ये बताया हुआ था कि कभी भी, यानी पढ़ते एक बालक को कभी भी माता पिता और भाई शत्रु को पहचानने में, कभी भी दुश्मन को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। माता पिता भाई कभी बैरी नहीं होते हैं। जिस प्रकार से इन लोग सभा के बीच में भी, कहीं पर भी सभा के बीच में भी इन लोग शोभित हैं। जिस प्रकार से एक तालाब में हंस शोभित होता है ना, उसी प्रकार से सभी हमारे जीवन में शोभित होते हैं, यानी हमको पहचानने में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। थर्ड, उसके पांचवा, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितम स्याद मित्रम धर्मो मित्रम मत्रयश्च च। यानी विद्या ऐसी होती है जो कि विदेश में भी जा करके वह विद्या के द्वारा हम मित्र बना सकते हैं। यानी क्या होता है, विद्या ऐसी होती है जो कि विदेश में रह करके भी हम भाई मित्र और घर के समान रह सकते हैं। विद्या प्राप्त होने के बाद में व्याधि से मित्रम धर्मो मित्रम मृत्य से, यानी विद्या ऐसी होती है जो मित्र के समान रोग, जैसे कि हमको कुछ रोग हो जाता है तो उसमें मित्र हमारी सहायता करता है दवा के समान, उसी प्रकार से ये विद्या होती है जो वो मित्र के समान हमारी रोगी में दवा के समान हमारी सहायता करती है और हमेशा धर्मों में हमारा साथ देती है। मृतस्य च, यानी विद्या हमेशा हमारे लिए काम आती है। वो अगर कोई हमारा नहीं करता है तो भी ये मरने के बाद में भी विद्या के द्वारा हमारा नाम होता है, धर्म में और सब जगह पर हमारी यश और कीर्ति प्राप्त होती है, हमारा नाम होता है सब जगह। ये वाला है 6 नंबर वाला है, वृथा वृष्टि समृद्ध देशु वृथा तत्प्रेषु भोजनम। जिस प्रकार से जब वर्षा होती है तो बादल तृप्त होते हैं, समुद्र भी, पर समुद्र में जब वर्षा होती है तो पृथ्वी तो तृप्त होती है, परंतु क्या समुद्र तृप्त होता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही पानी भरा रहता है ना।
तो वर्षा होने के बाद में वो उसका महत्व नहीं समझता। उसी प्रकार से यदि अगर हम किसी व्यक्ति को, तृप्त व्यक्ति को, यानी पहले से भोजन करा हुआ है और तृप्त व्यक्ति को यदि अगर हम भोजन कराएंगे तो वो तो उसका महत्व नहीं उसको समझ आएगा, परंतु यदि अगर हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो उसका महत्व समझ आएगा। वृथा दानम धनाढ्यो, इसी प्रकार से हमको उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए, उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधेरे में यदि अगर हम दिया जलाएंगे तो उसकी रोशनी से हमको क्या हुआ, उस दिए का महत्व समझ में आ गया, यानी रोशनी फैलेगी तो हमको चारों ओर प्रकाश दिखाई देगा। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि अगर अपना कुछ भी दान देते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो दान भी दो तो उसको दो जो कि उस महत्व को समझे, जिसको ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत हो। फिर से एक बार बताती हूँ मैं बेटा, जब वर्षा होती है तो पृथ्वी तो तृप्त होती है, परंतु क्या समुद्र तृप्त होता है? समुद्र तृप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पानी पहले से ही भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से यदि अगर हम किसी तृप्त व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो वो उस भोजन का महत्व नहीं समझेगा और तृप्त भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से भोजन करा हुआ है। और दान भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसको ज़रूरत हो, जिस दान लेने की जिसको ज़रूरत हो। जैसे कि हम दीपक यदि अगर अंधेरे में जलाएंगे तो रोशनी के महत्व को समझेंगे और उससे चारों ओर प्रकाश फैलेगा। इसी प्रकार से हमको उसी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। लास्ट वाला धन दान